बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमको। हम काम पे जाए या पानी भर के लाएं। हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, आते हैं, इन्हों को भी नहाने धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। पानी क्या क्या वजह है कि इस मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है? वजह है कि सर हमारा ये जो मोहल्ला है वाल्मीकि मोहल्ला आबादी में नहीं है, नगर पालिका क्षेत्र में नहीं है। इन्हें डल जावा जब आपकी लाइन डाल देंगे और फिर वो के बाद में डाली ना। रहीम जी का एक दोहा मुझे याद आता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून। आज के दौर में ही नहीं, जब से ये कायनात बनी है, जब से प्रकृति बनी है, पानी का अपना एक महत्व रहा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं फिलहाल मौजूद हूँ आलाखेड़ा कस्बे के वाल्मीकि मोहल्ले में, जहां पिछले 1-1.5 महीने से इस मोहल्ले के जो वासिंदे हैं, जो निवासी हैं, पानी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप बिल्कुल मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये इस मोहल्ले के निवासी हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। इनकी बड़ी शिकायत है, इनकी बड़ी मांग है, ये बड़े परेशान हैं। इन्होंने कहा कि हम लोग मजदूर से जुड़े हुए लोग हैं और ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं मजदूर से जुड़ी हुई हैं। उनकी बड़ी शिकायत है, बड़ी परेशानी है कि हम आधा समय पानी की लाने ले जाने में इनका आधा वक्त ज़ाया हो रहा है। आखिरकार मजदूरी कब करें और बच्चों को पालन पोषण कैसे करें? ये महिलाएं आज बड़ी परेशान हैं। हम उन्हीं से पूछेंगे कि आखिरकार क्या मामला है और किन किन लोगों से इनकी शिकायत की है या किन किन लोगों से इन्होंने इस वस्तु स्थिति से अवगत करा है। कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा सा पीछे मेरे साथ चलते आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल इंदानिया है। साहिल, क्या मामला है पानी को लेकर के? बड़ी देख भी रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तादाद में महिलाएं, हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। क्या 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 वजह है कि इस मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है? वजह है कि सर हमारा ये जो मोहल्ला है वाल्मीकि मोहल्ला आबादी में नहीं है, नगर पालिका क्षेत्र में नहीं है। वोटों की टाइम हमारा क्षेत्र आ जाता है और वोट लेने की टाइम ले जाते हैं और चुनाव निकलते ही हमको कोई पूछता नहीं है। और हमारे यहाँ पर कम से कम 5 या 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है। मालेकड़े वार्ड के अंदर ही नहीं आ रहा है, साल भर से ज़्यादा हो गई। नहीं, जो विशेष जो एक स्कीम चली है जल जीवन मिशन की, क्या ये मोहल्ला जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ है? नहीं है साहब, आबादी में नहीं है। अच्छा, उसकी जो जल जीवन की जो योजना थी उसकी आबादी में नहीं है। क्या जनप्रतिनिधियों से इस विषय में बातचीत हुई? वही है मेरी जी। अपने जो मिशन के वो है ना, जी। ये अपने वाटर वर्क्स के जो अधिकारी है उनसे बात हुई कि भाई पाइपलाइन ख़त्म हो गई है। मैंने 5 एप्लीकेशन कम से कम उनको दिए, सब लोगों को साइन वाइन करा के नहीं। तो उन लोगों ने क्या है कि भाई पाइपलाइन आएगी 500 मीटर की, जब हम डलाएंगे। पानी नहीं आ रहा है, इसकी शिकायत प्रशासन विभाग से आप लोगों ने की है, नहीं की है, या उनकी तरफ से कौन सा आश्वासन आपको मिला है कि कब तक आपको पानी मिलेगा? इन्हें डल जावा जब आपकी लाइन डाल देंगे और फिर वो के बाद में डाली ना। ये हुआ है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बस सही कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल 100%। कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा है इस मोहल्ले में? ना के बराबर समझो, कुछ भी नहीं है। जी, आप बताएं। हमारे पास में यहाँ एक नल है, उस पे से पूरी बस्ती पानी भरती है और उसमें भी कम से कम 5 बार 6 बार तो झगड़ा हो जाता है रोज आपस में। मोहल्ला बस्ती के सब लड़ मरते हैं, भाई पहले मैं लगाऊं पहले मैं लगाऊं। तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारा जल्द से जल्द पानी का सुधार हो जाए ताकि हमारे मोहल्ले बस्ती में कोई आपस में झगड़ा नहीं हो। इसमें से कनेक्शन हो जाए तो सबको पानी मिल जाए। ये जो नई लाइन अभी दाबी हुई है चेयरमैन साहब ने, वो यहाँ नहीं दाबी हमारी गली के अंदर। वो कहता है कि ये आबादी में है ही नहीं, जबकि और जंगल में पहुंचा दी उसने लाइन, वहाँ तो पहुंचा दी, ये गांव बस्ती में आबादी में नहीं है उसकी में। जब वो बोले बाद में वो बोले कि डल जाएगा तुम्हारा, इसके बाद में ओपन लाइन डलवा देंगे। ये रोड भी बन गया लेकिन अभी तक कोई जिक्र नहीं है लाइन का। जब भी शिकायत करे झूठा आश्वासन दिया। झूठा आश्वासन देते हैं। प्रशासनिक या जो जवाबदेही लोग हैं उनके द्वारा इनको आश्वासन तो मिला है, लेकिन मिला नहीं है तो पानी के लिए ये लगातार एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाते हैं। इनकी शिकायत लिखित में दी जाती है लेकिन उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई बात। क्या बोलना चाहेंगे? पानी की बड़ी समस्या है यहाँ पर। आप देख भी रहे हैं कि जो बाल्टियां हैं, जो पानी के जो बर्तन हैं, पात्र हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर
खाली रखे हुए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? ज्यादा दिक्कत हो रही है हमको, हम काम पे जाए या पानी भर के लाए। हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, आते हैं, इन लोगों को भी नहाने धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। पानी दूसरे मोहल्लों से कहाँ तक भर भर के लेकर आए। टैंकर आता है, उस पर भी लड़ाई होती है, टैंकरों पे भी, और पानी की कोई समस्या हल नहीं होती। फिर जाते हैं पानी कहते ये तो नगर पालिका उसमें नहीं आता, वो ये क्षेत्र तो हमारे इसमें, तो फिर हम पानी लेने कहाँ जाए? हमारी सुनवाई तो कोई भी नहीं करता, चाहे कहीं पे भी चले जाओ आप। क्या प्रशासन के किसी जिम्मेदार व्यक्ति से आपकी बात हुई या फिर इस प्रकार की कोई आश्वासन उनकी तरफ से मिला हो? जी आश्वासन ही मिलता है, हाँ 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, पाइपलाइन से पानी आ जाएगा, आपके पानी पहुंच जाएगा, पर कुछ नहीं होता। बस वो 1-2 दिन के आश्वासन ही दे के रह जाते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? बस यही है, पानी की समस्या हो रही है हमारे काफी साल से। विश्वास दे दें कि आएगा आएगा, आवे न जावे पानी, बस यही समस्या। ड्यूटी करें, हमारा पानी भरे हम। इन्होंने कहा है कि अगर कनेक्शन हो जाए, पानी समय समय पर इस मोहल्ले को मिल जाए, परिवारों को मिल जाए, तो कई समय में, या ये कहें कि जो समय इनका पानी की व्यवस्थाओं में लगता है, ये उस पानी को, उस समय को दूसरे कामों में भी लगा सकते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं बोलना चाहूँगा कि हम काफ़ी दिन से, काफ़ी महीने से परेशान चल रहे हैं यहाँ पे। वो पानी की व्यवस्था है ना, बिल्कुल भी कोई प्रशासन हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बिल्कुल नगर पालिका जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि भाई चेयरमैन के पास जाओ, चेयरमैन कहता है कि फलाने से बात करो। मतलब कोई प्रॉब्लम का कोई कोई हल ही नहीं है। बिल्कुल इधर से उधर चक्कर लगाते रहते हैं। कितने कितने घर हैं जो लगभग ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं? साहिल भाई आप बताएं, ये लगभग इस मोहल्ले में कितने ऐसे घर हैं, 200 घर, कितने ऐसे घर हैं जो इस पानी की विकट समस्या से जूझ रहे हैं या जिनको लंबे समय से पानी नहीं मिल पा रहा है? सर यहाँ काफ़ी कम से कम 200 घर हैं। हमारे यहाँ बढ़ाइयों की बस्ती है, वाल्मीकि समाज की बस्ती है, और वाल्मीकि समाज में तो मैं खुद दिन में कम से कम 1 टैंकर तो मैं डलाता हूँ। गर्मियों में कभी जब ज़्यादा दिक्कत होती है तो मैं टैंकर खुद डलाता हूँ मेरे पैसे से। नल हार के नहीं आता। अब ये सब लोग मेरे पास में आते हैं तो मेरे को डलाना पड़ता है। एक ही नल है जहां मोटर जगह जगह, एक मोटर यहाँ रखी हुई है, एक मोटर अभी भी चल रही है। जद्दोजहद जारी है। अभी एक मोटर यहाँ पर भी ये लोग लगा रहे हैं और जैसे तैसे ये लोग बड़ी मशक्कतों के साथ में पानी को अपने घर तक लाने का भी काम कर रहे हैं। ये पूरा मोहल्ला पूरी तरीके से पानी से त्रस्त है, पानी से बड़ी परेशान है जी। दूर से पानी को लाने की यहाँ पर एक जंग है। आप समझे कि यदि इनके घर में एक दिन की पानी की व्यवस्था हो जाती है तो इनको ऐसा लगता है कि हमने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है। यहाँ जगह जगह मोटर लगी हुई है, यहाँ पर भी आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर भी मोटर लगी हुई है और इन मोटर से ये लोग पानी की व्यवस्था टंकी है जिससे यहाँ के लोग हैं या घर से संबंधित जो भी काम में आने वाला जो पानी है यहीं से आपूर्ति होती थी। लेकिन आप देख भी रहे हैं कि अभी ये जो टंकी है पूरी तरीके से खाली हो चुकी है, इसमें अब एक भी बूंद पानी का नहीं है। ये जो बोर है ये कभी चला करता था, इसमें मोटर डली हुई थी, जो अब ये बोर भी नाकारा हो चुका है और एक बोर यहाँ पर है। ये बोर है, अगर ये चाहे तो इस बोर से ये टंकी भर सकती है। जैसे कि पार्षद जी ने हमें बताया कि जो जल जीवन मिशन का जो कनेक्शन है वो यहाँ तक आया है और उसके बाद में ये कहकर के इस कनेक्शन को रोक दिया गया है कि ये मोहल्ला आबादी क्षेत्र में शामिल नहीं है। क्योंकि मालाखेड़ा से बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहीं से मालाखेड़ा शुरू होता है, ये पूरा एक कस्बा है। लोगों की बड़ी शिकायत है, लोगों की मांग है कि अगर यहाँ से कनेक्शन शुरू हो जाए या यहाँ से ये जो राइजिंग लाइन है, ये जो कनेक्शन की पानी की जो मुख्य लाइन है, यदि इससे इस मोहल्ले को पानी मिल जाए तो पानी मिलना आसान है। क्या 2 महीने से ज्यादा परेशान हो रहे पानी से। हाँ, मतलब बीच में आ जाता है फिर बंद हो जाता है पानी, 1-2-4 दिन आ गया फिर रोक दिया गया। यानी ये कह सकते हैं कि स्थायी रूप से पानी की व्यवस्था पानी नहीं आ रहा है, स्थायी रूप से पानी नहीं आ रहा। अब तो 2 महीने से बंद है, बिल्कुल 2 महीने से बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान हो रहे पानी से। है रही सर्वे की, तो सर्वे में ये एरिया हमारा है ही नहीं। जो सर्वे हो रही है ना पानी के लिए, उस सर्वे में ये हमारा मोहल्ला एरिया, वाल्मीकि मोहल्ला, भलाई मोहल्ला, ये है ही नहीं। अब देखते हैं कि इन बातों का, इन शिकायतों का प्रशासन पर कितना असर पड़ता है।
कितना वक्त लगेगा इन लोगों को अपने घरों तक पानी लाने में, या इनके घर तक पानी पहुंचने में अभी और कितना वक्त लगेगा, ये तो देखने की बात रहेगी। लेकिन मेरा प्रशासन से और ख़ास तौर से उन जवाबदेही और जिम्मेदार लोगों से मेरा यही निवेदन है कि ये लोग भी मालाखेड़ा के निवासी हैं, ये लोग भी इसी कस्बे के निवासी हैं और इस कस्बे के सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। तो मेरा आप सभी से और ख़ास तौर से जिम्मेदार लोगों से आपसे मेरा एक विशेष अनुरोध है कि इस मोहल्ले के लिए पानी की तुरंत व्यवस्था की जाए, जिससे कि इनके जीवन में कहीं ना कहीं एक सहूलियत आए, इनको पानी से जूझना ना पड़े और कई सारी जो परेशानियां हैं उनसे इनको निजात मिल सके। कैमरामैन मिनसर के साथ में मैं आपका साथी कवि सादाराम, अलवर 24 न्यूज़ के साथ में, शुक्रिया और धन्यवाद।